अब तक हमने देखा कि अभिक की कंडीशन जानकर अनिता और ललिता जी आईसीयू रूम में चली जाती है। अनिता जी अभिक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अभिक कुछ जवाब नहीं देता तो अनिता जी उसके सीने पर सर रखकर रोने लगती हैं। तभी उन्हें अभिक की धड़कनों की आवाज़ आती है। डॉक्टर पाठक अंदर आईसीयू से आती आवाज़ों को सुनकर अंदर जाते हैं तो अभिक को बिल्कुल नॉर्मली सबसे बात करते देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अभिक को डिस्चार्ज ना करके अपना शक दूर करने के लिए उसके कुछ टेस्ट कराने भेजते हैं और अनिता जी को भी आराम करने के लिए भेज देते हैं। उधर अभिक के दिमाग में बड़ी अजीब सी आवाज़ें चल रही थीं। उन आवाज़ों को सुनकर अभिक कुछ सवाल करता है। अब आगे अभिक के सवाल करने के बाद अभिक को फिर से आवाज़ आती है, होस्ट में एक एआई सिस्टम हूँ और मेरा नाम सुपरनैचुरल एआई सिस्टम है। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे मेरे होस्ट की हेल्प के लिए बनाया गया है और आप हॉस्पिटल में इसलिए हो क्योंकि आप मर गए थे, जिसके बाद जब मैं आपकी बॉडी में आया तो प्रोसेसिंग करके आपकी हार्ट बीट वापस आई है। आप चाहें तो यह देख सकते हैं। इतना कहकर एआई अभिक की आंखों के आगे एक स्क्रीन ओपन कर देता है जिसमें फास्ट फॉरवर्ड करके अभिक के एक्सीडेंट के बाद से लेकर आज तक की सारी फुटेज होती हैं। अभिक यह सब देख हैरान था, लेकिन खुद को शांत करते हुए अभिक बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बनाया है, तो फिर तुम मेरे पास क्यों हो? जिसने तुम्हें बनाया है उसके पास क्यों नहीं गए? अभिक की बात सुनकर एआई सिस्टम बोला, होस्ट, ये तो मुझे भी नहीं कि पता मुझे किसने बनाया है, लेकिन मेरा पास कुछ डेटा सेव है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? एआई की बात सुनकर अभिक बोला, हाँ दिखाओ। अभिक की आवाज़ सुनकर एआई सिस्टम फिर से एक स्क्रीन अभिक के सामने ओपन कर देता है जिसमें कुछ डेटा सेव था, जिसे पढ़ते हुए एआई बोला, जिसने मुझे बनाया है उसने सोचा था कि अगर प्राचीन काल की विद्या और कुल्टीवेशन के साथ साथ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक कर दिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसी विचार को मन में रखते हुए मुझे बनाया गया है। मेरा नाम रखा गया सुपरनैचुरल एआई सिस्टम। इतना कहकर सिस्टम फिर से बोला, होस्ट, मुझे नहीं पता कि मुझे बनाने वाला कहाँ है, लेकिन इस सिस्टम में आपकी डीएनए कोडिंग थी, जिस वजह से सिस्टम ने आपको अपना होस्ट बनाया। एआई की बात सुनकर अभिक बोला, आखिर इस सिस्टम को बनाने वाला कहाँ है और उसने इस सिस्टम को मुझे ही क्यों दिया? आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या सच में ये सिस्टम मेरी हेल्प कर सकता है? अभिक की बातें सिस्टम सुन रहा था। अभिक की बातें सुनकर सिस्टम बोला, यस होस्ट, सिस्टम आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा और आपको आपकी एबिलिटी के बारे में बताएगा। सिस्टम की बात सुनकर अभिक मन ही मन बोला, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद ये मेरी कोई हेल्प कर सके। इतना सोचकर अभिक सिस्टम से बोला, सिस्टम इस समय मेरे पास क्या क्या एबिलिटी हैं? अभिक की बात सुनकर सिस्टम फिर से अभिक के आगे एक स्क्रीन ओपन करता है और बोलने लगता है, होस्ट अभिक, एज 18, कल्टिवेटेड लेवल 0, एनर्जी लेवल 1, एबिलिटी नन। सिस्टम की स्क्रीन देखकर अभिक बोला, क्या मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है? तो फिर सिस्टम तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट, अभी आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, मैं वो सब कैसे सीख सकता हूँ? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, आपको जो एबिलिटी चाहिए आपको उसके सोर्स को स्कैन करना होगा। सिस्टम की बात सुनकर अभिक कुछ समझा नहीं तो अभिक सिस्टम से पूछता है, स्कैन करना होगा मतलब? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट, बस आपको जो सीखना है उसके सोर्स को अपनी आंखों के सामने लाकर स्कैन बोलना है। आपके स्कैन बोलते ही सिस्टम उसके डेटा और एनर्जी को स्कैन करके आपको नोटिफिकेशन देगा। अगर आपको करके आपको डेटा को सेव करना है तो आपको बोलना होगा सेव। इतना बोलते ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, कुछ भी स्कैन हो सकता है? सिस्टम बोला, यस होस्ट। अभिक सिस्टम की बात सुनकर अपनी नज़र पूरे आईसीयू रूम में घुमाता है। तभी उसकी नज़र एक मेडिकल बुक पर जाती है। उस मेडिकल बुक को देखकर अभिक खुश होकर बोला, सिस्टम स्कैन। अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, ओके होस्ट। सिस्टम के इतना बोलते ही एक ब्लू लाइट अभिक की आंखों से निकलकर उस बुक को स्कैन करती है। 3 से 4 सेकंड बाद ही स्कैनिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद सिस्टम की आवाज़ आती है, होस्ट, स्कैनिंग प्रोसेस पूरी हुई। क्या आप मेडिकल बुक का डेटा सेव करना चाहते हैं? सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, सेव। अभिक की आवाज़ सुनकर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, मेडिकल बुक की इन्फॉर्मेशन सेव हुई। इतना बोलते ही सिस्टम स्क्रीन ओपन कर देता है
जिसमें अब मेडिकल की एबिलिटी भी आ चुकी थी, जिसका लेवल 1 था। अभिक सिस्टम से पूछता है, सिस्टम इसका लेवल 1 क्यों है? सिस्टम का जवाब आता है, होस्ट ये लेवल बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप इस एबिलिटी का उपयोग करेंगे या इसके नए सोर्स को स्कैन करेंगे। अभिक सिस्टम की बात सुनकर बोला, अच्छा, लेकिन ये कल्टीवेशन लेवल क्या है? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट ये एक प्राचीन विद्या है जिसके जरिए लोग अपने चक्रों को एक्टिव करते थे और इन चक्रों की वजह से वह किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा लंबा जीते थे। जो लोग कल्टीवेशन करते हैं उनके पास पुरानी मेडिकल तकनीकों की समझ होती है जो आज की इस मेडिकल टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा कारगर थीं, और वह लोग भूत वगैरह को भगाने और उन्हें अपने काबू में करने की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। सिस्टम की बात सुनकर अभिक हैरान था। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर पाठक अपनी मेडिकल टीम और अनीता जी के साथ आईसीयू रूम में एंटर होते हैं। डॉक्टर पाठक को देखकर अभिक उठकर बैठ जाता है और डॉक्टर पाठक से कहता, डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको इतने टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभिक की बात सुनकर डॉक्टर पाठक बोले, टेस्ट की तो ज़रूरत होती ही है, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है। इतना कहकर डॉक्टर पाठक टेस्ट रिपोर्ट देखने लगते हैं। डॉक्टर पाठक को रिपोर्ट देखता देखकर अभिक डॉक्टर पाठक से पूछता है, डॉक्टर सब ठीक है ना? डॉक्टर अभिक की बात सुनकर बोले, हाँ सब ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर अभिक कुछ नहीं कहता। अनीता जी डाजिरो से बोली, डॉक्टर साहब अब तो हम अभिक को घर ले जा सकते हैं। अनीता जी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक बोले को, हाँ आप सुबह को इन्हें डिस्चार्ज करा सकती हैं और हॉस्पिटल बिल की टेंशन मत लेना, वह तो हॉस्पिटल फंड से पे हो गया है। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर अनीता जी हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर पाठक से बोली, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चे का ध्यान रखा। अनीता जी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक बोले, अरे नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, मैंने तो बस वही किया है जो मेरा फ़र्ज़ था। डॉक्टर पाठक अनीता जी से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर पाठक के जाते ही ललिता जी आईसीयू रूम में आ जाती हैं। ललिता जी आईसीयू रूम में आकर अभिक से कहती हैं, अभिक बेटा तुम ठीक हो ना? अभिक ललिता जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, मासी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनीता जी भी ललिता जी की बात सुनकर बोली, ललिता अभिक बिल्कुल ठीक है और अब तो डॉक्टर साहब ने भी अभिक को घर ले जाने के लिए बोल दिया है। अनीता जी की बात सुनकर ललिता जी खुश होकर बोली, अनीता तो हम अभिक को कब घर ले जा सकते हैं? ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी बोली, कल सुबह और सारी हॉस्पिटल फीस भी हो गई है। अनीता जी की बात सुनकर ललिता जी खुश हो जाती हैं और अनीता जी से कहती हैं, अनीता अब तुम कुछ खा लो, वैसे भी सुबह से भाग दौड़ में तुमने कुछ खाया ही नहीं है। ललिता जी की बात सुनकर अनीता जी एक बार अभिक की तरफ देखती हैं, फिर ललिता जी कहती हैं, लेकिन अभिक ने भी तो कुछ नहीं खाया है। अनीता जी की बात सुनकर ललिता जी मुस्कुराकर बोली, मैंने अभिक के लिए मूंग दाल बनाई है और अभी गेट पर ही डॉक्टर साहब मिल गए थे, तो मैंने उनसे भी पूछ लिया था कि अभिक को मूंग दाल दे सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने हाँ बोल दिया था। ललिता जी अपनी बात पूरी करके अभिक को दाल देते हुए कहती हैं, अभिक अब तुम भी जल्दी से खाना खा लो और आराम करो। इतना कहकर ललिता जी अनीता जी को भी खाना खाने के लिए कह देती हैं। खाना खाकर अनीता और ललिता जी वेटिंग एरिया में जाकर लेट जाती है और अभिक भी आईसीयू रूम में ही सो जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या कल हो पाएगा अभिक डिस्चार्ज? क्या ढल पाएगा अभिक सिस्टम के साथ? क्या होगी अभिक की ज़िंदगी सिस्टम के साथ? आसान। अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।